जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत परेशान दिखाई देते हैं अगले सेनेट इंतखाबात के हवाले से, और ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो उसमें पैसे के इस्तेमाल को रोकने के लिए हलकान हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उनकी हुकूमत ने रुजू किया है और वो भी मुतमन्नी नज़र आती है, गहराई में मामले को देख रही है कि सेनेट के अगले इंतखाबात में पैसे के इस्तेमाल और ज़मीर परोशी के सिलसिले को रोक दिया जाए। इमरान खान साहब का तो शायद अब दर्द सर बन गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब रुजू कर लिया गया है, लेकिन हम जैसे तालिब इल्म तो सालों से इसका रोना रो रहे हैं। पिछला इलेक्शन हो या उससे पिछला इलेक्शन हो या उससे पिछला इलेक्शन हो, तो हर सेनेट इलेक्शन में हम यही रोना रोते हैं और इस कबीह अमल के तदारुक के लिए दामे दरमे सुखन हर मरतबा जो कुछ हमसे हो सकता है वो हम करते रहते हैं। अब एक मसला तो ये है कि इमरान खान साहब जो एहतसाब कर रहे हैं उसमें तवज्जो उन्होंने माजी पे मरकूज़ कर रखी है। कोई 20 साल पहले का मामला है, कोई 10 साल कबल का मामला है, कोई मीर शकील साहब जैसे 35 साल पुराने मामलात हैं कि उसकी बुनियाद पे वो लोगों के मुहासबा कर रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो BRT की शक्ल में हो, वो फिर बिलियन ट्री की शक्ल में हो, वो किसी और शक्ल में हो, तो आज पे उनका तवज्जो नहीं है। और इसी तरह मुस्तकबल के लिए भी वो कोई मेकनिज़म एहतसाब का बेहतर नहीं करना चाहते। हालांकि वो रियासत मदीना का नाम लेते हैं और हमारी दीनी तालीमात इस हवाले से ये है कि एहतसाब मुहीत बमाजी नहीं होता। मसलन जब मदीने की रियासत कायम हुई तो फतह मक्के के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम तश्कील दिया रियासत मदीना में, उसका ये था कि आज के बाद अगर कोई ये जुर्म करेगा तो उसको ये सज़ा मिलेगी। और उस एहतसाब की रूह यही थी कि वो हुक्मरान से शुरू होगा। पहले हुक्मरान अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता और उसके बाद नीचे के लोगों का एहतसाब होता। इसीलिए हमारे खुलफाए राशिदीन हर जुम्मे की खुतबे की इमामत करते, अपने दरवाजे 24 आवर खुला छोड़ते और लोगों को हर जुम्मे को एहतसाब के लिए पेश करते, बल्कि हर वक्त वो एहतसाब के लिए पेश होते और उनसे ये भी पूछा जाता था आम शहरी की तरफ से कि मेरे एक चादर के मुकाबले में अमीरुल मोमिनीन की 2 चादरें क्यों हैं। लेकिन इमरान खान साहब की रियासत मदीना में सारा जोर एहतसाब के मामले में तो माजी पे हैं, लेकिन अब सेनेट इलेक्शन के मामले में वो पिछले सेनेट इलेक्शन के मामलात को दबा के रखना चाहते हैं। हालांकि उसके तमाम शवाहिद वीडियोस की सूरत में सामने आ चुके हैं और मेरे प्रोग्राम में इमरान खान साहब के करीबी दोस्त और नामवर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब ये कह चुके हैं कि 2018 में उन्होंने ये वीडियोस जो कि 20 के करीब हैं ख़ुद इमरान खान साहब की मौजूदगी में मिल के देखी थी। परवेज़ खटक साहब भी उनके बकौल वहाँ पे मौजूद थे और दूसरी तरफ वो गवाहियाँ भी मौजूद हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हाँ हमने पैसा लिया है। तो अब मेरे ख़्याल में अगले सेनेट में करप्शन का सिलसिला रोकने का बेहतरीन तरीका एक ये है कि अदालत उज़्मा से रुजू किया जाए और गुज़िश्ता सेनेट के इलेक्शन में जिन लोगों ने ख़रीदारी की है वो भी मेरे ख़्याल में अब चुपे नहीं रहे, क्योंकि जब लोग ख़ुद कहते हैं कि हाँ हमने पैसे लिए हैं और जिनके वीडियोज़ मौजूद हैं तो बिल्कुल वाज़ेह है कि बिकने वाले कौन हैं और ख़रीदने वाले कौन हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए तो कमिंग इलेक्शन के लिए भी लोगों को सबक मिल जाएगा। दूसरा, ये मालूम किया जाए कमिंग सेनेट के इलेक्शन से कबल इन चंद रोज़ में कि उस साल यानी पिछले सेनेट के इलेक्शन में जिन सेनेटर्स ने पैसे की ज़ोर पे या डंडे की ज़ोर पे अपने आप को सेनेटर मंतखब करवाया है, तो उनको न सिर्फ डिसीट किया जाए बल्कि उनको संगीन सज़ा भी दी जाए। और यूं मेरे ख़्याल में इस इलेक्शन में जो कमिंग इलेक्शन है उसमें भी लोगों के लिए एक सबक मिल जाएगा और फिर सज़ा मिलने की सूरत में कोई भी ये जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो ज़मीर ख़रीदे और या कोई MPA या MNA अपने ज़मीर को बेच दे। अगर पिछले सेनेट के इलेक्शन का मुहासबा नहीं किया जाता तो गन तो उस सेनेट में मौजूद रहेगा। अगर कुएं के अंदर कुत्ता मौजूद है तो उससे आप कितना ही पानी निकाल दे तो फिर भी तो वो बदबू उससे आती रहेगी। इसलिए अगर इस इलेक्शन को ये आधा सेनेट शफाफ तरीके से भी मुंतखब हो जाए तो जो आधा सेनेट पहले से बैठा हुआ है उनमें तो वो
پیسے کی زور پہ ضمیر خریدنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر بھی تو سینٹ نہ صاف ہوا نہ شفاف ہوا۔ تو میری ایک تجویز یہ ہے کہ مستقبل پہ فوکس رکھا جائے بے شک، اور اس کے لیے بھی کوئی لائحہ عمل بنا دیا جائے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پچھلے سینٹ کے الیکشن کا حساب لیا جائے۔ اسی طرح جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا چیئرمین سینٹ کا، تو عدالت سے رجوع کر کے اس میں ضمیر فروشی کرنے والوں کو سامنے لایا جائے، اور میرے خیال میں سینٹ کے انتخابات یا عام انتخابات کی بنسبت اس کا بڑی آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ ہاں، لانگ ٹرم میں اس سلسلے کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدالت عظمیٰ سو موٹو لے کر 2018 کے الیکشن کے بارے میں جو اعتراضات ہیں ان کا جائزہ لیں، یہ دیکھیں کہ کس طرح آر ٹی ایس سسٹم فیل ہوا، یہ دیکھا جائے کہ کس طرح جو اپوزیشن کے الزامات ہیں کہ ان کے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا، اس سے پہلے جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہوئی تھی، کیونکہ اگر وہ الیکشن، اگر جو ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں وہ جینون ایم پی ایز نہیں ہے، اگر ایم این ایز جینون ایم پی ایز نہیں ہے، تو وہ ووٹ صحیح طریقے سے دے دیں یا ووٹ وہ فروخت کر لے، معاملہ تو پھر بھی وہی ہے۔ تو مستقبل میں ہر طرح کے انتخابی عمل میں، وہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہو، وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں، وہ سینٹ کے ہوں، ان میں شفافیت کو لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ 2018 کے عام انتخابات کے حقائق سامنے لائے جائیں، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سنگین ترین سزائیں دی جائے۔ اسی طرح ایک اور میری تجویز ہے کہ وہاں ایم پی ایز پہ اور ایم این ایز پہ تو زور دیا جاتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کریں، لیکن کچھ تو لیڈروں کو بھی پابند کر دینا چاہیے کہ وہ بھی ٹکٹ دیتے وقت میرٹ پہ ٹکٹ دیں۔ اگر لیڈر خود یہ کام کریں کہ وہ میرٹ کی بجائے، وہ پارٹی کے ساتھ وابستگی کی بجائے کرپتیوں کو ٹکٹ دیں، تو پھر ایم پی ایز بیچارہ خود اس کا کیوں جی چاہے گا کہ وہ ان کو ووٹ دے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیڈر نے یا تو ذاتی تعلقات کی بنیاد پر، یا پھر رشتہ داریوں کی بنیاد پر، یا پھر کسی کی سفارش پر، یا پھر پیسے کی زور پہ ٹکٹ دیے ہیں، تو اس لیے پارٹی قیادت کو بھی کچھ چیزوں کا پابند بنا دینا چاہیے۔ مثلا اس طرح کی شرط رکھی جا سکتی ہے کہ پارٹی لیڈر کسی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں دے گا جو 10 سال تک اس پارٹی سے وابستہ نہ رہا ہو۔ یہ تو خیر میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ اسی طرح کچھ اور اقدامات کر کے پارٹی لیڈرشپ کو بھی پابند بنا دینا چاہیے کہ وہ ٹکٹ الاٹ کرتے وقت میرٹ کا اور پارٹی کے ساتھ وابستگی کا خیال رکھیں۔